पहली बात तो ये है, जो हमारी इलेक्ट्रिक कारें होती हैं इसमें मैकेनिकली जो कार मैकेनिक वाले कौन कौन है, आप हो ना। इसमें जो पावर ट्रेन है ना, पावर ट्रेन हम लोगों ने इसमें इलेक्ट्रिक की है। पावर ट्रेन जिससे मतलब ड्राइव मिलती है गाड़ी को। इंजन, ट्रांसमिशन, एक्सल, डिफरेंशियल और व्हील, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पावर ट्रेन, कि पहियों को पावर जिससे आ रही है पावर ट्रेन है। इसमें हम लोगों ने इंजन को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक मोटर लगाई है। इलेक्ट्रिक मोटर के बाद डायरेक्टली कपल क्या हुआ है इसमें, एक्सल। अब इसमें गियर का काम पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बताओ भाई कार मैकेनिक वालों, इसमें गियर का काम पड़ेगा क्या, बताओ भाई। आप किसके हो, कार मैकेनिक के, बताओ भाई। सर मोड पड़ेगा सर, इसमें ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स का काम पड़ेगा क्या इसमें, होना चाहिए सर। ऐसे नहीं स्पीड को नहीं हो तो मोटर को ही करना होगा थोड़ा बहुत, मतलब कोई। आप सही बोल रहे हैं। इसमें जो मोटर है ना, मोटर में इनिशियल टॉर्क रहता है। आपका जो इंजन है, मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल है स्प्लेंडर, आप स्प्लेंडर में चौथा गियर डाल दो, चौथा गियर डाल के क्लच को छोड़ो तो गाड़ी आगे जाएगी या कि दब के बंद हो जाएगी, क्योंकि उस 100 सीसी के इंजन में इतना टॉर्क नहीं है कि वो 200 किलो की तो मोटरसाइकिल और दो बंदे बैठ गए 70 किलो के, 60 किलो के, तो 350 या 400 किलो को 100 सीसी के इंजन क्या कर सके सरवन जी, आगे उसको धकेल सके। वो इंजन तभी सक्सेसफुल है जब आप कोई चीज़ भग रही है और आप उसको धक्का मारे तो और उसकी स्पीड आ जाएगी। तो गाड़ी जब रुकी रहती है, खड़ी रहती है, जो गाड़ी में जो इंजन रहता है 1000 सीसी का, 1200 सीसी का, 2000 सीसी का, उसमें भी इतना दम नहीं है कि वो गाड़ी को डायरेक्टली 1 टन या 2 टन की गाड़ी को एकदम से धक्का दे दे। इसलिए हमको क्या चाहिए होता है, गियर। जैसे ट्रांसमिशन में आप करते हैं, इनपुट शाफ्ट में एक गियर रहता है सबसे छोटा और आउटपुट शाफ्ट का आउटपुट गियर सबसे क्या रहता है, बड़ा। मान लीजिए इनपुट में टीथ है 10 और आउटपुट में टीथ है 40, तो मान लीजिए इंजन की क्रैंक शाफ्ट की एक बार घूमने पर उसमें 10 किलो न्यूटन या फिर 1 न्यूटन टॉर्क है। इंजन के एक बार घूमने पे, देसी में बात करूं तो इंजन की क्रैंक शाफ्ट एक बार घूम रही है ना, उसमें 10 किलो वजन है। हम राउंड को नापते हैं न्यूटन में, लेकिन आप देसी भाषा में समझाने के लिए किलो मान लो कि भाई एक शाफ्ट, इंजन का एक शाफ्ट घूम रहा है, उसमें 10 किलो वजन है। लेकिन उस 10 किलो वजन से गाड़ी हमारी हिल भी नहीं सकती है। तो हम लोगों ने क्या किया, उसके संग गियर लगा दिया बड़ा, 4 गुना बड़ा। इनपुट में थे हमारे 10 टीथ और आउटपुट में थे हमारे 40 टीथ। तो जब इनपुट वाली एक शाफ्ट घूमी, कॉपी पेन देना, पेन दो भाई। गाड़ी में, इलेक्ट्रिक कार में ट्रांसमिशन क्यों नहीं होता वो समझा रहा हूं मैं पहले। जो हमारी इंजन की शाफ्ट है, इंजन शाफ्ट, इसके एक रोटेशन में मान लो 10 kg वजन है, लेकिन गाड़ी इससे हिल भी नहीं सकती है। अब हमने क्या किया, ये गियर है, इसमें टीथ है 10, ये 10 टीथ आ गए, और आउटपुट के गियर में जो फर्स्ट गियर है इसमें कितने टीथ आ गए, 40। तो जब ये एक राउंड लगाएगा हमारा इंजन, तो ये कितनी बार घूम रहेगा, 1/4 बार। जब ये 2 राउंड लगाएगा तो ये घूमेगा 180 डिग्री, फिर ये तीसरा राउंड लगाएगा तो वापस 90, और चौथा राउंड लगाएगा तो 360। तो इसके एक राउंड में तो थे 10 kg, अब इसके एक राउंड में कितने kg आ जाएंगे, इसके यहां पर कितने kg मिलेगा, इसके आउटपुट के 1 राउंड में। किसको समझ में नहीं आया भाई, मैंने जो शाफ्ट है, ये जो दांत है इसके, ये 10 दांत है, इसने 1 2 3 4 इसने 10 दांत यहाँ के यहीं काउंट किए। तो इसने अपनी पावर सिर्फ इसके पौन घूमने पे दे दी, फिर ये दोबारा घूमेगा तो इसने फिर वापस से 90 डिग्री घूमा, तब इसने आधे में दे दिया 20 kg। ऐसे करके तो इनिशियली जब हमारा ट्रांसमिशन है वो यूज होता है स्पीड रेशियो जनरेट करने के लिए। मतलब इंजन हमारा घूमा है 4 टाइम, लेकिन आउटपुट शाफ्ट हमारी घूमी है 1 टाइम। तो जो हमारी स्पीड थी वो तो क्या हो गई, 4 गुना क्या हो गई, कम, और जो टॉर्क है ये 4 गुना क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। तो इसलिए फर्स्ट गियर में आपकी गाड़ी 180 120 130 नहीं जाती है। इंजन तो उस स्पीड से घूम रहा है, लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी, कम, क्योंकि टॉर्क जनरेट करने के लिए।
ये भगवान सर को दे देना एक फोन है बक्के, बोलो जो भी फोन आए सर उठाते रहना, निमित सर बिजी है। तो जहां पर टॉर्क है वहां पर स्पीड नहीं है, और जहां पर स्पीड है वहां टॉर्क, दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोपोर्शनल है। ट्रैक्टर है उसमें स्पीड 25-30 की रहती है, आप 10 टन 5 टन वजन डाल दो, माल डाल दो, ट्रॉली ट्रैक्टर ट्रॉली खिंच जाएगी, लेकिन उसमें स्पीड नहीं है। आप कार में स्पीड है तो कार के पीछे ट्रॉली बांध दो 5 टन की, कार 1 इंच भी आगे नहीं जाएगी, क्योंकि कार को डिजाइन किया हुआ है स्पीड के लिए, टॉर्क के लिए नहीं। साइकिल का जो आगे वाले स्प्रॉकेट रहता है ना, वो तो रहता है बड़ा, उसमें मान लो कितने टीथ हैं 40 आगे वाले में, और पीछे वाला जो गियर है वो रहता है छोटा, उसमें मान लो 10 टीथ हैं। अब अगर वो दोनों इक्वल कर देते तो हम तो जितना पैर से मांग रहे उतना ही चल रहा, तो हम तो पैदल भी चल सकते थे। साइकिल क्यों यूज कर रहे हैं कि हम जितना पैर को घुमा रहे हैं उससे 4 गुना ताकत हमें मिले। तो आगे टीथ है 40 और पीछे टीथ है 10। जब ये एक चक्कर घूमेगा पैडल तो ये टायर कितनी बार घूमेगा उसका 4 बार, इसलिए हम करते हैं यूज उसको। इसलिए वो गियर वाली साइकिल आती है कि भाई एकदम से आपको लोड ना पड़े, स्लो 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 करके वो गियर भी चेंज होते जाते हैं उसके, वेलोसिटी रेशियो बढ़ाने के। बिल्कुल। तो ये ट्रांसमिशन हमारा यूज होता है स्पीड और टॉर्क का रेशियो डिजाइन करने के लिए। दूसरा गियर आ जाएगा उसमें, अब सेम इस पे आ जाओ। इंजन के जो मिनिमम आरपीएम है वो 1000 आरपीएम है। इंजन स्टार्ट होता है उसके मिनिमम आरपीएम 1000 आरपीएम रहते हैं। अब वो 1000 आरपीएम इंजन को एकदम से, इंजन तो घूम रहा है 1000 की स्पीड पे, खड़खड़ 1000 आरपीएम पे, और टायर है आपका रुका हुआ। अब आप कितना भी दम लगा लो, आप जैसे ही इंजन और टायर को मिलाओगे गाड़ी बंद ही होनी है। भाई ट्रेन 120 की स्पीड भग रही है, कैसे आप चढ़ोगे ट्रेन में? 10 की स्पीड 20 की स्पीड होगी तो चलो भक्के उसके 10 की स्पीड पे आके मैं कैच कर सकता हूं, लेकिन जो इंजन ऑलरेडी स्टार्ट है 1000 आरपीएम उसके घूम रहे हैं और टायर रुका हुआ, ये 1000 आरपीएम कभी मैच हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट गियर लगाते हैं कि जो गियर में जो स्पीड है वो कम हो जाती है और टॉर्क उसका उतना ज्यादा बढ़ जाता है, तब इंजन जाता है। तो इंजन में इनिशियल टॉर्क नहीं मिलेगा। जो मोटर है ये 1 आरपीएम से स्टार्ट होती है, सिंगल आरपीएम से। जैसे पंखा है, पंखे का रेगुलेटर है, रेगुलेटर को जितना करोगे वो बिल्कुल माइनस करोगे 1 पे तो स्लो 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 घूमेगा। करंट तो उसमें 220 वोल्टेज जा रहा है, अब इसको डायरेक्ट कर दो तो वो फुल स्पीड घर कर घूमेगा, 200 400 1000 आरपीएम जो इसके हैं। वही पंखे वाला कॉन्सेप्ट है कि मोटर जो है वो इनिशियली 1 आरपीएम और 2 आरपीएम से पहियों को क्या कर सकती है, घुमा सकती है अपने साथ, और उसके साथ इसमें इनिशियल टॉर्क मिलता है। पूरा के पूरा टॉर्क पावर के संग आता है 1 आरपीएम भी। अगर 1 आरपीएम भी राउंड ले रही है मोटर तो वो पूरा टॉर्क के संग घूम रही है। तो इसलिए हमको इलेक्ट्रिक कार में ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसमिशन यूज करते हैं कि हमारे स्पीड का रेशियो बैलेंस अप डाउन करने के लिए, टॉर्क और स्पीड को मिसमैच करने के लिए। मोटर में इलेक्ट्रॉनिक पेडल है, जैसे हमारे पंखे में ये रखता है रेगुलेटर। आप जितना रेगुलेटर करेंगे, जितना एक्सीलरेटर देंगे, उतने आरपीएम पे ही मोटर घूमेगी। तो इसलिए इसमें ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन डिफरेंशियल की जरूरत है। आपकी कोई गाड़ी है, डिफरेंशियल हमें यूज क्यों रहता है? हमारा ये रोड है, 2 पहिए, एक पहिया ये है, एक पहिया ये है, एक पहिया ये है, एक पहिया ये, मतलब ये रास्ता है। हमारी गाड़ी सीधी चल रही है तो दोनों एक्सल सेम आरपीएम पे चल रहे हैं। जैसे ही आपको लेफ्ट या राइट टर्न लेना पड़ गया, ये टर्न ऐसे लिया और ये पहिया का टर्न ऐसे आया। अब यहां से यहाँ की डिस्टेंस और यहां से यहाँ की डिस्टेंस एक ही है कि अलग अलग है? बताओ। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो जो आउटर वाला पहिया है इसको लॉन्ग डिस्टेंस, इसको ज्यादा आरपीएम चाहिए, और इंटरनल वाले को कम आरपीएम चाहिए। अब ये कौन क्रिएट करेगा ऑटोमेटिकली? डिफरेंशियल। सन गियर जिसको हम क्रोन बोलते हैं, और प्लैनेट गियर जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लैनेट गियर। तो वो हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है कब? अगर इलेक्ट्रिक कार में सेंट्रल सिंगल मोटर है। सरवन जी, अगर कार में सिंगल मोटर है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? डिफरेंशियल की, कि उस एक मोटर से हमको पावर 2 पहियों में लेके जानी है। अगर 2 पहियों में पावर जा रही है तो आपको डिफरेंशियल चाहिए सेपरेट आरपीएम क्रिएट करने के लिए। अगर मोटर व्हील में लगी हुई है तो डिफरेंशियल वहां पर हमके नहीं चाहिए। कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि भाई टायरों में मोटर लग रही है,
तो डिफरेंशियल होगा क्या? हाँ साहब होता है, निमेश सर ने बताया था। वहां नहीं होगा। अगर मोटर डायरेक्टली ड्राइव किसको दे रही है? टायर को। जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी है उसको दे रही है, जैसे अपनी ओला आती है तो उसमें मोटर कहाँ है? पीछे टायर में। और जो एथर आ रहा है, एथर ने अपनी मोटर बाहर दी है और बेल्ट से, चेन से या बेल्ट से क्या कर रहा है? वो टायर को घुमा रहा है। तो अगर मोटर डायरेक्टली आपके टायर में लग रही है तो डिफरेंशियल जरूरत नहीं है। अगर मोटर सेंटर है कि एक मोटर यहां पर है और यहां से एक एक्सल यहां ले जाना है, एक एक्सल यहां ले जाना है, तो आपको डिफरेंशियल इसमें लगाना पड़ेगा। वो अभी आपको दिखाएंगे नीचे झुक के इसमें कहां लग रहा है। तो ये तो हो गया पावर ट्रेन। अब इस पे आ जाता है कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। गाड़ियां ये जो हमारी है ये करती है 72 वोल्टेज पे काम।